हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा क्रॉच विथ मी गाइस। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ये 2 कलर में बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर शेप में ड्रेस। चोली की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। मेरा चोली के एंड में 20 डबल क्रोशिया बचा था। अब मैंने क्या करना है, 20 डबल क्रोशिया के अंदर हमने 20 ही करना है। जैसे एक मैंने यहाँ लिया, एक का चैन लेंगे और फिर एक इसके अंदर से लेंगे इस तरह से, फिर एक इसके बगल वाले। तो मैं इस बार चैन में नहीं बना रही हूँ, मैं जो बना रही हूँ ये बना रही हूँ क्रोशिया के अंदर से। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, हर एक क्रोशिया के बगल में जो होल सा है, ये देखो ये डबल क्रोशिया है, तो यहाँ मैंने हाफ डबल क्रोशिया डाला है। अगर आपको लगता है कि फंदे कम है तो आपने यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया का एक राउंड कर सकते हो, 2 डबल क्रोशिया का, या फिर एक डबल क्रोशिया और एक चैन के अंदर 2 डबल क्रोशिया भी कर सकते हो। मेरा यहाँ पे 20 इनफ है, तो मैं इसमें सब में एक एक बार एक एक डबल क्रोशिया कर रही हूँ इसके अंदर इस तरह से। ये देखो, इस होल के अंदर फिर इसके अंदर। तो मैंने यहाँ पे कुछ भी इंक्रीज़ नहीं की हूँ, यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ एक एक डबल क्रोशिया किया है। ये देखिए, एक और एक इसके अंदर बनाएंगे। यहाँ पे एक है और एक आप चाहो तो बीच में भी बना सकते हो। तो मैं एक यहाँ पे सेंटर पे दे रही हूँ, तो यहाँ पे मेरा टोटल 21 हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने 1 2 और ये 3 के चैन के अंदर हमने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब हमारा जो भी चलेगा वर्क वो इसके अंदर चलेगा, तो यहाँ पे एक बार और स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हर एक चैन में एक एक का चैन और फिर सेम इसी जगह 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक और 2। आप चाहे तो 2 का चैन ले सकते हो, आप चाहे तो एक का भी चैन ले सकते हो, अकॉर्डिंग टू। अगर आपने यहाँ पे फंदे इंक्रीज़ किया है तो आपने एक का चैन लेना, और अगर नहीं इंक्रीज़ किए हो तो मेरी तरह 2 का चैन लेना। तो इसी तरह से अब जो बनेगा हमारा पैटर्न वो इस तरह से बनेगा कि हर एक उसमें 2 2, यानी 1 और 2। फिर हम 1 और 2 का चैन बनाएंगे, फिर इसके बगल वाले में इस तरह से 1 और 2। ये देखो, आप एक बार मैं आपको और ये दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जो मेरा 1 और 2 डबल क्रोशिया है, यहाँ पे मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाया, फिर इसके बगल में एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये 2 डबल क्रोशिया है। मैंने यहाँ पे 2 का चेन लिया, इन 2 डबल क्रोशिया के बगल में बनेगा, यानी यहाँ पे 1 और 2, फिर 1 और 2। उसके बाद हमारा ये देखो, ये छूटेगा 1 और 2, 2 डबल क्रोशिया छूटेगा, 1 और 2, और उसके नेक्स्ट थर्ड वाले के होल में बनेगा 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2। फिर हमने 2 का चेन लेना है, 1 और 2। फिर हम बनाएंगे यहाँ पे 2। तो यहाँ मेरा 20 डबल क्रोशिया है और 2 2 के अंदर मैं बना रही हूँ, तो यहाँ मेरा टोटल 10, ये वाला जो पत्तियाँ होंगी ना फूल की वो 10 आएंगी। तो मैं ये राउंड कंप्लीट। तो ये देखो गाइस, यहाँ पे मैं वर्क के एंड में आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैंने जब ये 20 डबल क्रोशिया था और इसके ऊपर मैंने बीच में 2 2 डबल क्रोशिया बनाया, तो मेरे देखो टोटल जो फ्लावर की पत्तियाँ आई हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आए हैं। तो इसी तरह से जो आप को जितना लंबा या जितना मतलब बड़ा घेर बनाना हो, आपने इस लास्ट के राउंड में उसको इंक्रीज़ कर लेना। तो मेरे इसमें 10 आए हैं क्योंकि मेरे लास्ट में 20 डबल क्रोशिया थे। अब मैं इसके 1 2 और ये 3 के चैन में इसको
स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दूंगी। अब हमारा जो वर्क चलेगा वो इन्हीं 2 क्रोशे डबल क्रोशे के अंदर चलेगा। तो अब मैं जो बनाऊंगी वहाँ पे 1 2 और ये 3 का चेन बना, फिर हमने एक बार, उसके बाद एक का चेन लेंगे, फिर सेम इसी के अंदर हमने 1 और 2। तो अब हमारा जो राउंड चलेगा वो इस तरह से चलेगा। फिर मैंने एक, यहाँ पे मैंने 2 के चेन लिए, यहाँ पे मैं 1 का चेन ले रही हूँ। अगर आपको लगे कि नहीं मेरा लूज़ हो रहा है या टाइट हो रहा है तो आप 2 का चेन ले सकते हो। तो जैसे 2 का चेन लिया, फिर इसके अंदर ये जो हमने वीक टाइप में बनाया है इसी के अंदर हमने 4 बार डबल क्रोशिया करेंगे। यानी पहले 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर हमने 1 का चेन लिया, फिर सेम इसी जगह 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और 2। तो इस तरह से, और फिर हम लेंगे 2 की चेन, 1 और 2 का चेन लेंगे, फिर इसी के अंदर हमने सेम एक बार 1 2 1 की चेन, फिर इसी के अंदर हमने एक बार, और ये देखो फिर यहीं पे हमने 2 बार। तो अब मैं इसकी राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखो गाइस, वर्क के एंड में आ गई हूँ। एंड में आकर हमने फिर क्या करना है, इसके अंदर ये जो वी है इसके अंदर हमने एक बार अपना, एक बार, फिर सेम इसी जगह पे एक बार और, उसके बाद 1 का चेन लेंगे और फिर सेम इसी जगह हमने 1 और 2 डबल क्रोशिया, यानी इसके अंदर 4 बार हमें डबल क्रोशिया, यानी 2 डबल क्रोशिया, 1 की चेन और 2 डबल क्रोशिया, तो 4 हो गए। 1 और 2 की चेन लेंगे और उसके बाद हमने 1 2 और ये 3 चेन के अंदर हमने इसको जॉइंट कर लेना है। फिर हमारा ये जो हमने 1 का चेन लिया, अब इसके अंदर वर्क हमारा स्टार्ट होगा, तो हम स्लिप स्टिच से यहाँ पे आ जाएंगे। अब हमने क्या करना है, 1 2 3 का चेन लेंगे और जो हमने ये वाला पैटर्न बनाया है 4, तो एक राउंड और मैं इसी का बनाऊंगी। 2 डबल क्रोशिया, 1 की चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2। उसके बाद हम यहाँ पे 1 और 2 की चेन लेंगे। फिर हमारा ये जो 4 डबल क्रोशिया का काम बनाए हैं इसके बीच में हमारा वर्क चलेगा। 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 की चेन, फिर हमारा 1 और 1, 2 डबल क्रोशिया और 1 और 2 की चेन। तो इस वाले जो इतने भी डबल क्रोशिया बनाओगे तो उसको जो है आपने थोड़ा लंबा रखना है, तो जब ये एंड में बनेगा तो इसका फ्लावर का शेप बहुत खूबसूरत आएगा। फिर हमने सेम इसी तरह से, तो मैं ये सेकंड राउंड भी अपना कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखो गाइस, मैं सेकंड राउंड के वर्क के एंड में आ गई। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, 2 का चेन ली हूँ और 1 2 और ये 3 के चेन पे हमने इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेना है। और जॉइंट करने के बाद हमको ये जो हमने 4 डबल क्रोशिया बनाया था इसके बीच में आ जाना है एक बार और स्लिप स्टिच ले करके। उसके बाद 1 2 और ये 3 का चेन बनाएंगे। अब हम यहाँ पे जो बनाएंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे 6 डबल क्रोशिया, यानी कि ये हमारा 3 का चेन, 1 डबल क्रोशिया हो गया, फिर ये 2 डबल क्रोशिया, फिर हम यहाँ पे एक बार और बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 का चेन लेंगे, फिर इसके अंदर हमने 1 2 और 3 का चेन बना करके 3 डबल क्रोशिया इधर बना, ये देखो 3 हमने इधर बनाया, फिर 1 का चेन लिया और 3 इधर बनाया। अब हमने 1 और 2 का चेन लेंगे, फिर सेम इन्हीं के बीच में हमने 6 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। उसके बाद 1 की चेन और फिर हमने सेम यहीं पे 1
2 और 3। तो ये हमारा 2 राउंड मैंने 4 डबल क्रोशिया के किए, 2 राउंड में 6 डबल क्रोशिया का करूँगी। उसके बाद जैसे जैसे ये घेर बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे आपने ये डबल क्रोशिया बढ़ाते हुए चले जाना है। तो मैं ये वाला राउंड कंप्लीट करके आती हूँ। तो ये देखो गाइस, आपने क्या करना है, जब इसको बनाओ तो इस तरह से आपने फ्लैट करके देखते रहना है। अगर तो आपको लगता है कि नहीं ये इस तरह से उठ रहा है, तो जहाँ पे ये हमने 2 की चेन लिया है, यहाँ पे आप 3 की चेन ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ये देखो 1 2 3 1 2 3 6 डबल क्रोशिया के 2 रो किए हैं, फर्स्ट सेकंड। तो आपने ये ध्यान रखना है कि हमने पहले 2 किए, 2 एक में 2 चेन डबल क्रोशिया किए, उसके बाद सेकंड राउंड में हमने एक इस वाले वी के अंदर हमने 4 डबल क्रोशिया किया। फिर हमने नेक्स्ट राउंड भी सेम लिया 4 डबल क्रोशिया के बाद। उसके बाद थर्ड जो हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राउंड में हमने क्या किए, ये फोर्थ डबल क्रोशिया के अंदर हमने 6 डबल क्रोशिया और एक का चेन। फिर हमने सेकंड राउंड में भी 6 डबल क्रोशिया और एक की चेन किया। अब जो मैं करूँगी वो मैं करूँगी 8 डबल क्रोशिया और 2 की चेन। तो मैं इसके भी 2 राउंड बनाऊंगी। तो बस आपने ये ध्यान रखना है कि जितना आपको लंबा और चौड़ा घेर चाहिए उतना आपने इसकी राउंड बढ़ाते जाना है। यानी आपने अगर आपको 4-5 इंची का बना रहे हो और आपको चौड़ा घेर चाहिए, तो जो ये 4 डबल क्रोशिया है इसका आपने 3 राउंड बना देना। और यहाँ पे जहाँ पे मैंने 2 का चेन लिया, आपने यहाँ के बीच में 3-3 का चेन लेना है, तो बिल्कुल फ्लैट बनेगा। तो मैं ऐसे ही करके अपना राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ सारा। तो ये देखो मैंने ये अपना घेर बना करके कंप्लीट कर ली हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 और 7 राउंड बनाई हूँ। 7 राउंड में मैंने डाला है 12 डबल क्रोशिया, यानी 6 इधर 6 इधर, तो टोटल मैंने 12 डबल क्रोशिया और बीच में मैंने 3 का चेन डाला। अब मैं यहाँ पे अपना रेड कलर ऐड करूँगी। अब यहाँ पे है 12 डबल क्रोशिया। अब मैं यहाँ पे करूँगी 15 डबल क्रोशिया। 15 डबल क्रोशिया आपने कैसे करना है, तो 15 तो इधर होगा नहीं, तो मैं क्या करूँगी 15 करूँगी, तो मैं एक एक्स्ट्रा रखूँगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी 3 का चेन लिया, फिर इसके अंदर मैंने एक 3 का चेन एक हो गया और एक ये 2 3 4 5 6 7 और 8। तो मैं क्या करूँगी 15 का कोई वो नहीं बनता है, तो मैंने 8 इधर कर दिया और 8 मैं एक चेन लेने के बाद इस तरफ कर दूँगी। तो मेरा अब जो चलेगा वो इसके बीच में 16 डबल क्रोशिया हमने बनाना है। ये देखिए इस तरह से हमने एक का चेन लेना है और 8 डबल क्रोशिया इसके अंदर हमने बना लेना है। तो टोटल मैंने अब बीच में डाले हैं 16 डबल क्रोशिया। ये देखो इस तरह से 2 4 6 और 2 और बनाएंगे तो हमारा 8 हो जाएगा। और 2, तो इसमें मेरा टोटल 16 डबल क्रोशिया आया। फिर मैंने यहाँ पे 1 और 2 और 3 का चेन लिया। 3 का चेन लेने के बाद फिर मैंने सेम यहीं पे बीच बार जो है 16 यानी 8 और 8 16 डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये जो अभी आपको फोल्ड दिख रहा है ना, जब हम इसको शेप देंगे तो ये सारा खुल करके इस तरह से हो जाएगा। तो मैं ये राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखो गाइस मैंने ये कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे क्या करेंगे अपना 3 का चेन लेंगे और ये जो 1 2 और ये 3 है इस चेन के अंदर हमने इसे 1 2 और 3 इस चेन के अंदर हमने इसको स्लिप स्टिच से जोड़ लेना है। अब हमारा जो वर्क चलेगा वो ऐसे चलेगा। ये देखो ये जो जब हम डबल क्रोशिया बनाते हैं तो इनके बीच में ये होल बनती हैं।
तो इसके अंदर हमने इस तरह से उठाना है और यहाँ पे हमने एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। हर एक 16 डबल क्रोशिया के अंदर एक एक बार हमने इस तरह से बनाते हुए चले जाना है। ये देखो, जितने भी ये 16 डबल क्रोशिया है इसके अंदर आपने इस तरह से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये आप देखोगे ना जब ये डबल क्रोशिया के, तो ये बीच में आपको इस तरह से दिखेगा होल की तरह। बस हमने इसी को उठा करके और इसके अंदर हमने बनाना है। हमने चैन के अंदर नहीं बनाना है, ये हमारा चैन है, हम इसके अंदर नहीं बना रहे, हम इन दोनों को उठा करके बना रहे हैं। ये देखो, ये हो गया। उसके बाद एक यहाँ और एक हमने यहाँ पे बनाना है इस तरह से। ये इसके अंदर हमने एक बार बनाना है, तो ये कुछ इस तरह से राउंड में शेप आएगा। अब हमने क्या करना है, अब हम यहाँ पे अपने वर्क को टर्न करेंगे और 1 और 2 का चेन लेंगे और उसके बाद यहाँ पे हमने एक बार सिंगल क्रोशिया करना है। फिर 1 और 2 का चेन लेंगे, फिर इसी जगह इसके बगल वाले जो हमने ये यहाँ पे 3 का चेन बनाया ना, तो इसी के अंदर हमने फिर यहाँ पे इस तरह से 1 2 का चेन लिया और फिर इसके अंदर एक बार सिंगल क्रोशिया। फिर हमने ये देखो 1 और 2 का चेन लेंगे और ये चेन के इसमें हमने सिंगल क्रोशिया 1 2 का चेन लेंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से करते हुए मैं इसके यहाँ तक आना है। आपने 1 2, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो इस जगह से जहाँ पे हमने अपना वी बनाया था, अब हमने इसके अंदर इस तरह से सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। तो ये आपका कुछ इस तरह से शेप बन जाएगा। फिर अब हमने यहाँ पे कोई चेन नहीं लेना है, हम अपने वर्क को क्रोशिया हुक को इधर पलट लेंगे और इस तरफ आ जाएंगे जो हमारा ये है इसके अंदर। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 1 का चेन लेकर के और फिर यहाँ पे हमने इसको पलट लेना। तो ये इस तरह से वी के शेप हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा ये बगल का चेन है एक बार हम इसके अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इसके अंदर इस तरह से, ये देखो। तो हमने यहाँ से इस तरह से अपने वर्क को पलटना है। तो ऐसे ही करते हुए हमने सेम इस जगह पे भी आ जाना है 2 और फिर इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 का चेन लेंगे 1 और 1 2, उसके बाद इस जगह पे हमने इसको सिंगल क्रोशिया से जोड़ लेना। फिर 1 2, फिर यहाँ पे आ जाना है 1 2 1 2 1 और 2, फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, 1 और 2 का चेन लिया, उसके बाद इस वाले डबल क्रोशिया के अंदर यहाँ पे हमने एक बार जोड़ना है और फिर ये वाला जो हमारा डबल क्रोशिया है हमने क्या किया, जब लास्ट में आए तो ये वाला यहाँ पे 2 का डबल क्रोशिया लिया और ये जो हमारा चेन है इसके अंदर हमने सिंगल क्रोशिया किया और उसके बाद ये वाला जो चेन हमारे स्टार्ट होंगे इसके अंदर से हमने इस तरह से लेना है, ये इस तरह से 1, ये दिख रहे हैं 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 और ये हमारा एक हो गया 16। ये जो है इस जगह पे 16। उसके बाद फिर हमने 1 और 2 का चेन लेना है और अपने वर्क को इस तरफ मोड़ लेना। 1 और 2 का चेन लिया, फिर यहाँ आ गए। तो मैं यहाँ तक आकर के फिर आपको दिखाती हूँ कि आपने दोबारा टर्न कैसे करना है। तो यहाँ आकर के सेम हमने यही करना है। ये जो हमारे वी के बीच में एक बीच में जो हमारा सिंगल चेन रहता है, इसके अंदर हमने फिर सेम 1 और 2 का चेन लेंगे और यहाँ पे हमने एक बार सिंगल क्रोश जाना है 2 और फिर इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 का चेन लेंगे 1 और 1 2। उसके बाद इस जगह पे हमने इसको सिंगल क्रोशिया से जोड़ लेना, फिर 1 2 फिर यहाँ पे आ जाना है 1 2 1 2 1 और 2, फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद हमने क्या करना है 1 और 2 का चेन लिया। उसके बाद इस वाले डबल क्रोशिया के अंदर यहाँ पे हमने एक बार जोड़ना है और फिर ये वाला जो हमारा डबल क्रोशिया है, हमने क्या किया जब लास्ट में आए तो ये वाला यहाँ पे 2 का डबल क्रोशिया लिया और ये जो हमारा चेन है इसके अंदर हमने सिंगल क्रोशिया किया और उसके बाद ये वाला जो चेन हमारे स्टार्ट होंगे इसके अंदर से हमने इस तरह से लेना है। ये इस तरह से 1, ये दिख रहे हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये हमारा एक हो गया 16। ये जो है इस जगह पे 16। उसके बाद फिर हमने 1 और 2 का चेन लेना है और अपने वर्क को इस तरफ मोड़ लेना। 1 और 2 का चेन लिया, फिर यहाँ आ गए। तो मैं यहाँ तक आकर के फिर आपको दिखाती हूँ कि आपने दोबारा टर्न कैसे करना है। तो यहाँ आकर के सेम हमने यही करना है। ये जो हमारे वी के बीच में एक बीच में जो हमारा सिंगल चेन रहता है, इसके अंदर हमने फिर सेम 1 और 2 का चेन लेंगे और यहाँ पे हमने एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेना है, फिर 1 और 2 का चेन लेंगे और वर्क को इस तरह से पलट लेंगे। पलटने के बाद फिर हमने सेम यही प्रोसेस करना है। यहाँ पे आकर के हम इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखो, ये कुछ इस तरह से फ्लावर का शेप आपका बनेगा। ये अभी झोल इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हम इसको बनाए नहीं। जैसे जैसे ये बनता चला जाएगा ये बिल्कुल फ्लैट होता चला जाएगा। तो मैं ये पूरा कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो गाइस, अब मैं वर्क के अपने एंड में आ गए। तो एंड में आके हमने क्या करना है, यहाँ जो हमारा 3 का चेन है, इस चेन के अंदर हमने इसको सिंगल क्रोशे से जॉइंट कर देना है और ये जो हमारा लास्ट का है यहाँ पे इस वाले में हमने एक बार इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेना है और इस चेन को कट कर देना है। चोली की वीडियोस अपलोड है गाइस, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चोली का लिंक डाल दूंगी और ये कैप की वीडियो मैं किसी और ड्रेस के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। ये छोटे लड्डू गोपाल पे बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।